200% टैरिफ ऑन जेनेरिक ड्रग्स। ट्रंप की एक वार्निंग के बाद लगातार दूसरे दिन फार्मा सेक्टर में सेलिंग प्रेशर दिखा। बट द क्वेश्चन इज, कौन सी फार्मा कंपनी को इस टैरिफ से सबसे ज़्यादा रिस्क हो सकता है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं हाईएस्ट यूएस सेल्स मीन्स ज़्यादा रिस्क, लेकिन अगर आप सिर्फ सेल्स की बेसिस पे जज करेंगे तो कंप्लीट स्टोरी समझ नहीं आएगी। विल ट्राई टू क्लेरिफाई द एंटायर सिचुएशन इन जस्ट 2 मिनट। वैसे आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फार्मा स्टॉक है? शेयर इन द कमेंट्स। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सी फार्मा कंपनी को टैरिफ का कितना इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट, यूएस सेल्स एक्सपोजर। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इन यूएस। एंड थर्ड, जेनेरिक वर्सेस स्पेशलिटी बिजनेस मिक्स। हमने 5 इंडियन फार्मा कंपनी का डेटा कंपेयर किया। द नंबर्स आर अप्रोक्सीमेट, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्लियर दिखाते हैं। तो ये रहा इंडियन फार्मा कंपनीज का कंपैरिजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी को यूएस से कितना रेवेन्यू आता है, यूएस के अंदर उनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज कितनी हैं और उनका बिजनेस टाइप यूएस के अंदर क्या है, यानी कि वो जेनेरिक में ज़्यादा काम करते हैं या फिर स्पेशलिटी बिजनेस में ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर हम अरविंदो फार्मा देखें, इनका यूएस रेवेन्यू 46% से ज़्यादा है। यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो डेवलप कर रहे हैं। और बिजनेस टाइप अगर देखें तो जेनेरिक और स्पेशलिटी दोनों में ये बिजनेस करते हैं। फिर देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज। इनका यूएस रेवेन्यू भी 45% के करीब है, बट इनका यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत लो है और ये भी यूएस में जेनेरिक और स्पेशलिटी दोनों में बिजनेस करते हैं। उसके बाद नीचे जाइडस, सन फार्मा और सिप्ला, इनके भी डेटा हैं। आप वीडियो पॉज करके ये डेटा देख सकते हैं। शायद आप सोचेंगे कि ये 3 फैक्टर इतने ज़रूरी क्यों है। तो सबसे फर्स्ट है यूएस सेल्स। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी यूएस मार्केट पे होगी, इंपोर्ट टैरिफ का उतना ही ज़्यादा असर कंपनी पे हो सकता है। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इन यूएस। अगर पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर है तो इंपोर्ट टैरिफ का असर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। थर्ड है जेनेरिक वर्सेस स्पेशलिटी बिजनेस मिक्स। स्पेशलिटी मेडिसिन में जनरली कंपनीज को बेटर प्राइसिंग पावर मिलती है, जबकि जेनेरिक बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। इसीलिए सिर्फ यूएस सेल्स के बेसिस पर किसी कंपनी को जज मत कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट और बिजनेस मॉडल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। वन मोर थिंग, ट्रंप ने अभी तुरंत ये टैरिफ इम्प्लीमेंट नहीं किए। सभी कंपनीज को ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। इसीलिए सिर्फ हेडलाइंस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए, बिजनेस को समझिए। और अगर ऐसे ही डेटा ड्रिवन मार्केट ब्रेकडाउन पसंद है तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।